देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 30 सोल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें कि ये पूछा जा रहा था कि अगर अपन एक चक्रिका को और एक वलय को अगर रख रहे हैं, प्रारंभिक कोणीय चाल 10 पाई रेडियन पर सेकंड देते हुए, तो कौन पहले लौटनी गति प्रारंभ करेगा जबकि सतह घर्षण युक्त है। अगर घर्षण रहित होती तो लौटनी गति इनकी होती नहीं, केवल घूर्णन गति होती। ये उस क्वेश्चन में था। इसी टाइप से एक अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो लौटनी गति होती है उस अवधि में लौटनी गति के दौरान कितना घर्षण बल लगता है, कितना कार्य किया जा रहा है। 2 पॉइंट तो यह है। और तीसरा इसके अंदर पूछा जा रहा है कि उस नत्तल का कोण कितना कर दिया जाए कि वो लौटनी गति से फिसलने वाली स्थिति में वस्तु आ जाए। यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है, तो अपन इनके फॉर्मूले देखेंगे, इसको डिराइव भी करेंगे। फॉर्मूले को नया फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि अपने आप में एक डेरिवेशन टाइप का टॉपिक है जिसको कि अपन अब स्टडी करने जा रहे हैं। अब देखिएगा, अगर डेरिवेशन टाइप का टॉपिक है जिसको अपन स्टडी कर रहे हैं तो एक अच्छा टॉपिक अपन देख रहे हैं। क्या है कंटेंट देखिएगा, क्वेश्चन के रूप में है ये कंटेंट। ये टॉपिक आपका एज ए क्वेश्चन के रूप में है। क्या कह रहे हैं, 10 किलोग्राम द्रव्यमान तथा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई सिलेंडर, 10 किलोग्राम द्रव्यमान फिर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई बेलन, यूं कहने पर कोई बेलन, या इसे अपन कह दे सिलेंडर। 10 किलोग्राम द्रव्यमान में 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई बेलन किसी 30 डिग्री झुकाव के नत तल पर, बेलन किसी 30 डिग्री झुकाव के नत तल पर, 30 डिग्री झुकाव के नत तल पर, 30 डिग्री का झुकाव है, 30 डिग्री झुकाव के नत तल पर शुद्ध लौटनी गति कर रहा है। पर शुद्ध लौटनी गति कर रहा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। फिर कह रहे हैं स्थितिक घर्षण गुणांक 0 पॉइंट, ये भी वैल्यू दी हुई है आपको। स्थितिक घर्षण गुणांक इज इक्वल टू 0.25 है, ये मान अपन को दे रखा है भाई। अब इसमें क्वेश्चन में ये क्या ज्ञात करवा रहे हैं वो देखिए। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले ज्ञात करवा रहे हैं बेलन पर कितना घर्षण बल कार्यरत है। बेलन पर कितना घर्षण बल कार्यरत है। सेकंड पूछ रहे हैं लोटन की अवधि में घर्षण बल के विरुद्ध कितना किया गया कार्य कितना किया जाता है। यानी कि जो लौटनी गति है उसकी अवधि में, लोटन की अवधि या उसका समय की अवधि में घर्षण बल के विरुद्ध घर्षण बल के विरुद्ध बेलन पर कितना घर्षण बल कार्य करता है। लोटन की अवधि में घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य कितना है। फिर इसी का थर्ड पार्ट ये पूछ रहे हैं यदि नत तल के झुकाव थीटा में, यदि
नत तल के झुकाव थीटा में वृद्धि कर दी जाए, थीटा में वृद्धि कर दी जाए तो थीटा के किस मान पर, तो थीटा के किस मान पर बेलन, थीटा के किस मान पर बेलन शुद्ध लोटनिक किस मान पर बेलन शुद्ध लोटनिक गति के बजाय फिसलना आरंभ कर देगा, के बजाय फिसलना आरंभ कर देगा। ये लो, ये अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में 3-3 पार्ट पूछ लिए हैं, बड़ा क्वेश्चन सोल्व होगा, यानी कि एक तरह से 3 क्वेश्चन के बराबर है। तो सबसे पहले तो अपन घर्षण बल के लिए फॉर्मूला देखेंगे इसमें कि क्या इसमें घर्षण बल के लिए फॉर्मूला बनता है। तो देखिएगा, ये मेरे पास कोई नत्तल है, किसी थीटा कोण पर झुका हुआ क्या है, कोई ये तल है। अगर थीटा कोण पर झुका हुआ कोई तल है जिसकी की ऊंचाई क्या है, h है, ये बेलन या कोई भी वस्तु हो सकती है, मैं कॉमन फॉर्मूला इसका बना रहा हूं। तो सबसे पहले इस पर लगने वाले बलों की अपन चर्चा करें, तो इस पर कौन कौन से बल कार्य कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा, इसका भार ऊर्ध्वाधर कहां होगा, नीचे की ओर, और सतह पर यहां ये होगा अभिलंब प्रतिक्रिया बल M। अब देखो भाई, ये mg है, कोण थीटा पर है, तो इसके 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ये कोण भी इसका थीटा ही बनेगा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, क्योंकि थीटा के साथ वाला घटक cos थीटा होता है, और दूसरा लंबवत घटक हो जाएगा mg sin थीटा। ये इस प्रकार की स्थिति अपने पास आ रही है। अब इस चित्र से अगर अपन देखें तो आप देखेंगे कि एक बल और लग रहा है, घर्षण बल, जो कि इसकी गति का क्या होगा, विरुद्ध होगा। मैंने मान लिया घर्षण बल वो क्या है, F है। तो ये तो अपने पास क्लियर हो गई कि mg sin थीटा माइनस F से गति वाला बल यानी कि ma अपन को प्राप्त होगा। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से कह सकते हैं अपन इसे, जिससे कि परिणामी बल ma होता है। तो देखो चित्रानुसार, चलो इसे शॉर्ट में मैं इन बलों के बारे में ना लिख के, क्योंकि अपन पहले और कई क्वेश्चनों में लिख चुके हैं, यहां केवल डायरेक्ट में कर रहा हूं। चित्रानुसार क्या कह सकता हूं, mg sin थीटा माइनस f इजिकल टू क्या होगा, ma होगा। अगर ऐसा है तो देखिएगा बल F इजिकल टू क्या होगा, इस F को उधर ले जाए तो ये हो जाएगा, F का इधर ट्रांसफर कर दिया, इसको इधर ले आए तो ये इक्वेशन हो जाएगी mg sin थीटा माइनस ma। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, F इजिकल टू mg sin थीटा माइनस ma। अब देखो, चूंकि जो त्वरण होता है लोटनी गति में a इजिकल टू, त्वरण a इजिकल टू होता है g sin थीटा अपॉन में 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। ये मेरे पास इसका फॉर्मूला है। तो देखें, इसीलिए F इजिकल टू mg sin थीटा माइनस m को m रहने दीजिएगा, ये हो गया है, a की वैल्यू पुट कर दीजिए, g sin थीटा 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। आगे की स्टेप्स को भाई मैं यहां ले रहा हूं। तो देखो, घर्षण बल का क्या फॉर्मूला मेरे पास निकल के आ रहा है। ऐसा फॉर्मूला अपन बना रहे हैं जो कि हर प्रकार की वस्तु, चाहे वलय हो, चक्ति हो, बेलन हो, सबके लिए लागू हो सके। यहाँ क्वेश्चन में बेलन के लिए पूछा है, तो अपन इसे सीधा बेलन के लिए क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो देखो, mg sin थीटा तो इसमें कॉमन आ गया है, mg sin थीटा अगर ये इसमें कॉमन है तो मेरे पास क्या बच गया है, 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस
के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ये लो, बिल्कुल mg sin थीटा को मैंने कॉमन ले लिया है। तो देखो भाई घर्षण बल F का अब जो मेरे पास फॉर्मूला निकल करके अब आ रहा है वो ये आ रहा है mg sin थीटा। चलो एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर का। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस 1। या मैं इसे अब ले सकता हूं mg sin थीटा, -1 +1 कैंसिल, के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। अगर मैं इस पूरी समीकरण को इस इक्वेशन के अंश और हर को आर स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे लिए थोड़ा सा और स्टेप अच्छा बन जाएगा। तो वो देखो भाई mg sin थीटा, मैं इसे के आर स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो तो ये इक्वेशन क्या बनेगी भाई, ये तो कैंसिल होकर के ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 1। यानी कि घर्षण बल का मेरे पास फाइनल और ऑथेंटिक जो फॉर्मूला आ गया है वो है F = mg sin थीटा अपॉन में 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर। ये मेरे पास घर्षण बल के लिए एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला आ गया जो किसी भी वस्तु के लिए यूज कर सकता हूं। लेकिन यहाँ ये एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो स्टेप आ रही है उसके अंदर आर स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर आ रहा है, ये नहीं कि के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। अभी तक के सभी फॉर्मुलों के अंदर के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर था, लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर आर स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये मेरे पास घर्षण बल का क्या आ गया है, फॉर्मूला आ गया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे एज इट ऐसे कैसे नोट कर लें, फिर अपन इसमें आगे के पॉइंटों पे आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां तक का हो गया है। तो अब पहले अपन इसे बेलन के लिए इसकी वैल्यू निकाल लें, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा है वो फॉर्मूला तो अपन ने निकाल लिया है कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होगा, वो तो अपन ने इसका क्या कर लिया है, ज्ञात कर लिया है। अब ये सारे फॉर्मूले अपनी बुक के अंदर थ्योरी में नहीं दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन के साथ ही इनको डिराइव कराया गया है। देखो यहां ये फॉर्मूला अपने पास आ गया है। ये अगर मेरे पास f की वैल्यू अगर आ गई है, क्योंकि अपने फर्स्ट पार्ट ही सोल्व कर रहे थे सॉल्यूशन के अंदर, तो f आ गया है। अब देखो भाई मैं अगर इसमें बात करूं बेलन के लिए, आप जानते हो के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2। इसका मतलब आर स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1। तो देखो इसलिए घर्षण बल F इज इक्वल टू क्या इक्वेशन बन जाएगी, mg sin थीटा अपॉन में 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर की वैल्यू 2, यानी कि mg sin थीटा अपॉन में 3। अब इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर लीजिए। देखो m कितना दिया हुआ है 10, g की वैल्यू 9.8 साइन 30 डिग्री अपॉन में 3। देखो भाई 10 इंटू 9.8 इंटू साइन 30 का मतलब 0.5, 0.5 यानी 1/2, ये 3। ये सारी वैल्यूज अपने पास है। अब इनकी आपको कैलकुलेशन करनी है। ये आएगा आपके पास 16.3 न्यूटन। इतना मेरे पास घर्षण बल का मान आ गया है भाई। ये 3 टाइम हो गया, 30 का सही इतना आ गया, क्योंकि 9.8 है ना।
देखो 16.9 न्यूटन मेरे पास क्या आ गया है, घर्षण बल आ गया है। नंबर सेकंड, ये क्या कह रहे हैं, घर्षण बल, लोटन की अवधि में घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य कितना है। तो भाई ये किया गया कार्य शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि लोटन की अवधि में संपर्क पिंड विराम अवस्था में होता है, क्योंकि लोटन की अवधि में संपर्क स्थल विरामावस्था में होता है, इसलिए किया गया कार्य W इजिकल टू क्या हो गया, शून्य, विस्थापन शून्य। नंबर थर्ड, अब मुझे एंगल कैलकुलेट करना है। घर्षण गुणांक इन्होंने मुझे दिया हुआ है। अब आपके पास जो फॉर्मूला आ चुका है, घर्षण बल का फॉर्मूला ये था, देखो, चूंकि घर्षण बल F इजिकल टू क्या है भाई, म्यू एन है, और इजिकल टू देखो F इजिकल टू, ये भी तो फॉर्मूला आया था मेरे पास अभी भी, ये भी था, mg sin थीटा अपॉन में 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर, या मैं ये ले सकता हूं म्यू एन का मतलब क्या है मेरे पास, mg, और ध्यान करें चित्र आपको अगर याद हो तो देखो चित्र में इस तरह से था, ये जैसे पिंड था, इसका ये भार mg था, इसके दो कंपोनेंट्स थे, एक था mg sin थीटा और एक कंपोनेंट्स क्या था, mg cos थीटा, और mg cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा था, n, यानी कि n की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, mg cos थीटा रखूंगा, n की वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू mg sin थीटा अपॉन में 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर। अब देखो mg से mg कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या रह गया है, म्यू इज इक्वल टू साइन अपॉन में कोस, यानी कि ये तो हो गया है टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर। ये लो भाई, म्यू के लिए भी मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया है। अब इस क्वेश्चन में अपन को अब वैल्यूज पुट कर देनी है। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें ताकि ये क्वेश्चन पूरा किया जा सके। तो देखो घर्षण बल का भी फॉर्मूला आ गया, तो ये भी फॉर्मूला अपने निकाल लिया, म्यू इज इक्वल टू ये आ गया। अब अपन बात करते हैं किसके लिए, बेलन के लिए, चूंकि बेलन के लिए आर स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1 होता है। ध्यान रखना भैया, बेलन के लिए के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या आ रहा है, आर स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर, तो 2 अपॉन में 1, तो इसलिए म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस 2, यानी म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन में 3। ये लो, मुझे क्या कैलकुलेट करना है भाई, इसमें थीटा के किस मान पर, यानी थीटा कैलकुलेट करना है, अर्थात टेन थीटा इज इक्वल टू 3 म्यू। ये लो, म्यू की वैल्यू है 0.25, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो गया, और टेन थीटा इक्वल टू 3/4 है। तो आप देखो ये ट्रायंगल आपको याद रखना है, हर बार हर क्वेश्चन में काम आ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन में काम आ रहा है और बहुत काम का है। देखो 3, 4, 5 ट्रायंगल अपन इसे बोलते हैं। छोटी भुजा के सामने, ये छोटे कोण के सामने छोटी भुजा होगी, यानी कि ये 37 डिग्री होगा लगभग, और ये होगा 53 डिग्री। अब देख लो आप, 3/4 आ रहा है, 10 बराबर लंब बटे आधार, तो
3/4, ये तो 37 डिग्री का हो गया भाई। जैसे tan 37 डिग्री लंब बटे आधार 3/4 आ गया ना इस ट्राइंगल से। ये बहुत सारे क्वेश्चनों में हेल्प मिली है, पर कोई इस क्वेश्चन है तो देखो, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 का मतलब है tan 37 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। अगर 37 डिग्री या इससे अधिक हो जाएगा एंगल, तो जो पिंड नत्तल के ऊपर है वो लौटनी गति को छोड़ करके वो फिसलना प्रारंभ कर देगी। तो अपन यूं कह सकते हैं, अतः जब तल का झुकाव, अतः जब तल का झुकाव अतः जब तल का झुकाव 37 डिग्री हो जाएगा, तो बेलन फिसलने लगेगा, तो बेलन फिसलने लगेगा, तो बेलन फिसलने लगेगा। देखो ध्यान, ये अपने पास कॉन्सेप्ट से निकाला है अपने बेलन के लिए 37 डिग्री आ गया। यहां अपना क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 30 और 31 दोनों ही क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें कि अपन को फॉर्मूले बनाने की क्या पड़ी, इसके अंदर आवश्यकता पड़ी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 26 और 27 वो क्वेश्चन भी इसी प्रकार से थे, यानी कि बड़े ही अच्छे क्वेश्चन थे जिनमें कि अपन को एक तरह से डेरिवेशन जो है वो करनी पड़ी है, अच्छी डेरिवेशन हुई है। अब इससे पहले, उससे पहले अगर अपन देखें क्वेश्चन नंबर 28 और 29 उन दोनों क्वेश्चनों में थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, यानी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे। इसी तरह से थ्योरी कॉन्सेप्ट पर बेस अगला जो क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे, वो जो क्वेश्चन नंबर 32 है वो भी थ्योरी पर के कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32।